हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का बुक है वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान, जो 15,000 प्लस 30 वर्षों के प्रश्न के साथ है। और यह चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1990 से 2021 तक का अपडेटेड है। तो इस बुक में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण ये चैप्टर दिया गया है। तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ चुके जी बुक कितना इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए है। फॉर रेलवे, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट, पीसीएस, स्टेट एग्जाम, अन्य सारी अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बुक है ये बुक अपने आप में ब्रांड है। तो वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1990 से 2021 तक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? कौन बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो इसका राइट आंसर, ए का राइट आंसर क्या होगा? कौन बोसॉन नाम का जो संबंध है किस नाम से है? तो एक का जो राइट आंसर इसका होगा वो बी होगा। एस एस बोस ने कौन बोसॉन नाम का संबंध एस बोस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार के क्विंटल संख्याएं होती हैं? कितने प्रकार के क्विंटल संख्याएं होती है? तो दो का राइट आंसर क्या होगा? कितने प्रकार के क्विंटल संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 4 प्रकार के जो होते हैं वो क्विंटल संख्याएं होती हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के क्विंटल संख्याएं होती है। आप लोग इस सारी क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट सेक्शन में जाते हुए दे सकते हैं। हम कुछ देर वेट करेंगे, नहीं तो आप इकट्ठे एक का क्या होगा, दो का क्या होगा, 3 का क्या होगा, इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अभ्यास के तौर पर टेस्ट दे सकते हैं और अपना कितना अटेम्प्ट हुआ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के मान जो है से कितने संभव है? तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? तो थर्ड का राइट आंसर होगा ए। चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान है से 2 संभव है। कितने हैं? तो 2 संभव है। सभी एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। आप बुक का रिस्पॉन्स देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जी कितना क्या बुक का रिस्पॉन्स है। ये खान सर का बुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणिकता 1 होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणिकता 1 होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो आर्गन का जो है सो तत्व की परमाणिकता 1 होती है। आर्गन तत्व की परमाणिकता जो होती है सो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना होगा? 12 ग्राम हीलियम है उसमें मोलों की संख्या कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? 12 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना होगा? तो 12 ग्राम हीलियम में मोलों की जो संख्या होगा वो 13 होगा। अब 13 तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो राइट तो बी होगा, यानी कि कोई आंसर होगा 13 यानी कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? यानी कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या है तो किससे संदर्भित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को संदर्भित किया जा सकता है और किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु, रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणु से बने होते हैं। रसायन शास्त्र में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे छोटे सरल यानी कि छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित यानी कि तोड़ा या बांटा नहीं जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अनुक्रमों से बने होते हैं। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। तत्व को छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अनुक्रमों से बना होता है। कौन? तो तत्व बना होता है, तो इसका हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसकी अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता हो। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसकी अवयवों को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। समरूप को रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। तो समरूप हो तो वो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी, समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? ऊपर हम क्वेश्चन, अगर आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते होंगे तो क्वेश्चन ये रिपीटेड है, तो इसका टिक कर चुके होंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में इकट्ठे लिख सकते हैं और बताइएगा। जो अपना यह वीडियो अटेम्प्ट करने के बाद, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन इसमें 82 होगा, तो 82 में 82 का भी ऑल 82 सभी क्वेश्चन जो है सो रसायन शास्त्र का है। सामान्य विज्ञान खान सर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान है, वो 15,000 प्लस 30 वर्षों का प्रश्न इसमें दिया गया है। तो हम सारी चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन करेंगे जो 1990 से 2021 तक का पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। प्रोटॉन की संख्या से किसी तत्व की परमाणु संख्या के प्रोटॉन की संख्या से संदर्भित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। प्रोटॉन की संख्या से किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो प्रोटॉन संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, OF2। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण है? इनमें से किस परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण यानी कण उपस्थित रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के नाभिक में कण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्विधनात्मक का जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है, द्विधनात्मक का जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? द्विधनात्मक है जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है, द्विधनात्मक है जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है में न्यूट्रॉन की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। द्विधनात्मक तो है लेकिन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है और हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो वो 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात एक
अनुपात 2 है, इनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या होगा? यानी कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात, नाभिक का अनुपात जो है त्रिज्या वो 1:2 है, यानी कि 1:2 है। इनकी द्रव्यमान संख्या का अब अनुपात पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि 1:8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को निर्दिष्ट करती यानी कि दर्शाता है, वो क्या कहते हैं? किससे दर्शाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो सी होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को निर्दिष्ट करता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो होगा सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन करते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? नाभिक का खोज तो रदरफोर्ड ने किए थे, तो किन कणों की सहायता से? अल्फा कण, बीटा कण या सी कण, ए कण, बी कण या सी कण या एक्स कण से? किस कण से किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए कण से नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे, तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए कण से नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, परमाणु नाभिक के अवयव के है? परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है पूछ रहा है, तो कौन से अवयव का है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के परमाणु नाभिक के अवयव हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परमाणु संख्या 17 में परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 यानी कि 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में होते हैं कितने? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं तो क्या होते हैं? 18 प्रोटॉन होते हैं या 18 न्यूट्रॉन यानी कि 18 प्रोटॉन होते हैं, या 18 न्यूट्रॉन होते हैं, या 35 प्रोटॉन होते हैं या 35 न्यूट्रॉन होते हैं? क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 18 न्यूट्रॉन होते हैं। 18 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो सी होगा, परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वो C12 है, यानी कि C12 है। कार्बन 12 भी इसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल काम की खोज किए थे? रदरफोर्ड ने भौतिकी के सब्जेक्ट में भौतिकी के क्षेत्र में किस मूल काम की खोज किए थे, किस मूल वर्क की खोज किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोटॉन की, बी होगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में प्रोटॉन मूल का काम का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन करते हैं 20, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? किसी तत्व के छोटे भाग को क्या कहते हैं? एकदम छोटा से छोटा भाग को, तो किसी तत्व के छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो परमाणु कहते हैं। किसी भी तत्व के सबसे छोटा से छोटा कण को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक धनावेशित है, इसका खोज किसने किया था? तो 21 का यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो
बी होगा, रदरफोर्ड ने नाभिक के धनाभिषिक्त होने की खोज किए थे। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते होंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो एक दूसरा से मिलता जुलता है, लगता है कि हाँ आंसर यही होने वाला है और यही होता है। तो आप लोग को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। और अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। काफ़ी हेल्पफुल यह बुक है सभी एग्जाम से रिलेटेड। आप चाहे तो फ्लिपकार्ट या अमेजन पर इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं। और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला नेक्स्ट वीडियो किस बुक पर लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, रदरफोर्ड ने नाभिक के धनाभिषिक्त होने की खोज किए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? क्वेश्चन है, किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक का जो आकार है उसका आकलन यानी कि पता लगाया जा सकता है? तो ए कण, बी कण, वाई कण या एक्स कण है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो ए है। ए कण से प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन यानी कि पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है, यानी कि दो या दो से अधिक समान परमाणु से जुड़ने से क्या बनेगा? अणु बनेगा, यौगिक बनेगा, तत्व बनेगा, लवण बनेगा। दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता क्या बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 का जो राइट आंसर होगा वो अणु बनेगा। दो या दो से अधिक परमाणु के जुड़ने से अणु बनता है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है या प्लस आवेश होता है? आप लोगों को तो पहला नंबर ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन अब चक्कर लगाता रहता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा सो सी होगा, -1.6 -1.6 इंटू 19 के पावर -19 कूलम, यानी कि -1.6 गुने 19 के पावर -9 कूलम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा याद रखिएगा उसका माइनस में आवेश होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। 25, कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से हमको मिलाना है कौन सा युग्म जो है सो सही है। एक दूसरे के आमने सामने दिया गया है, तो कौन सा इसमें से जोड़ा सही है? तो 25, तो DDT रोगाणुनाशक है, ये सही है। LSD विषाणुनाशक है, ये भी सही है। RDX कीटनाशक है, ये भी सही है। TNT विस्फोटक है, कौन सा युग्म सही है? TNT विस्फोटक है, ये भी सही है। इसमें कौन गलत है? तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। TNT जो है सो विस्फोटक है। लगाना झटका, अपने बल पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जाते हुए बताइएगा कि आप लोग कितना अटेम्प्ट किए और कितना सही टिक किए हैं। तो चलिए टेंशन नहीं लेकर फ्री में पढ़ने, और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा, और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि इससे सारे वीडियो आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा TNT एक विस्फोटक है, ठीक है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए कण है, ए कण क्या है इनमें से? तो ए कण हीलियम नाभिक है, या विद्युत चुंबकीय किरण है, या प्रोटॉन है, या इलेक्ट्रॉन है? तो ए कण क्या है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, हीलियम नाभिक ए कण है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो 27 यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वो बी होगा, 5 कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के अणु से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 28 नंबर, छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो है, छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, परमाणु जो है सो छोटे छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या है? तो एकदम छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, अटेम्प्ट करता है, प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं 29, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब जिंक प्लेट को गर्म करते हैं, जब जिंक प्लेट को पीटते हैं, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट की विकिरण देते हैं, या जिंक प्लेट को उच्च वोल्टेज से उपचारित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह यानी कि फादर्स ऑफ इंडियन एटॉमिक साइंटिस्ट के विज्ञान पितामह फादर्स किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह के नाम से जाने जाते हैं, होमी जे भाभा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कैथोड किरण 2 किसका भाग है? कैथोड किरण 2 किसका भाग है? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो टेलीविजन सेट का, कैथोड किरण 2 टेलीविजन सेट का भाग है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसका उपयोग हम विस्फोटक के रूप में करते हैं? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, नाइट्रोग्लिसरीन का जो उपयोग हम विस्फोटक के रूप में किया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 32 का राइट आंसर, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33, यह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, ऐसा कौन सा तत्व है ऑप्शन के अनुसार जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार कितना होता है? तो आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिसे संकेत भी बोलते हैं। तो ये संकेत तो उसका H हो जाता है, लेकिन इसका परमाणु भार पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर। आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है, यानी कि ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इनमें से कौन है जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, N3 O2 और F, यानी कि नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला 35, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है, सूर्य किसके द्वारा जो है सो ऊर्जा विकसित करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन या कॉस्मिक विकिरण, किसके द्वारा सूर्य अपना जो ऊर्जा जो है सो विकसित करता है, किसके कारण? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन के कारण, बी होगा इसका राइट आंसर। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य जो है सो अपना ऊर्जा विकसित करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, न्यूक्लियन का मान होता है, न्यूक्लियन का मान क्या होता है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो न्यूक्लियन का मान न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या है, न्यूक्लियन का मान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या।
36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार यानी कि गोल वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? परमाणु केंद्र के चारों ओर यानी कि मान लीजिए ये एटॉमिक है, ठीक है। पूछ रहा है वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना यानी कि परमाणु के केंद्र मतलब होता है बीच यानी कि सेंटर। तो परमाणु के केंद्र के चारों ओर, तो किसी परमाणु है उसके केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पर यानी कि वृत्ता मतलब गोल वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, कहा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है राइट आंसर वो डी है, यानी कि बोहर द्वारा बताया गया था कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन जो है जो बिना खोए हुए ऊर्जा को घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 38 एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है यानी 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक परमाणु है जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 38 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, 4। किसी परमाणु की परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है हमसे। किसी तत्व है उसकी द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर 39 का क्या होगा? तो 39 का राइट आंसर होगा वो बी होगा, 16, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो 40 का राइट आंसर हो क्या होगा? तो डी। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। बोहर की परिकल्पना यानी कि बोहर वैज्ञानिक ने परिकल्पना किया था और उसके अनुसार बताना है कि स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग कितना होता है, कितना बताए थे। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? वो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, NH/2π, NH/2π। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल को शुद्ध जल बोलते हैं या अशुद्ध जल बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भारी जल का अनुभार जो होता है सो 20 होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि 20 भारी जल का अनुभार होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान जो है सो सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो बी होगा इसका राइट आंसर। अल्फा कण का द्रव्यमान संख्या जो सबसे अधिक है, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा अल्फा कण। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 44। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है, यानी कि एक परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है सो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के तरंगदैर्घ्य समान है जिसका वेग अधिक होगा। तो किसका वेग? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य जो है सो समान है, लेकिन वेग इसका पूछ रहा है जो किसका अधिक होगा दोनों में से। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर जो होगा सो ए होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक का। अगला क्वेश्चन करते हैं।
जेम्स चैडविक ने एक ऊपर परमाणविक कण का आविष्कार किया। उस कण की विशेषता क्या था? जेम्स चैडविक ने एक ऊपर परमाणविक कण का आविष्कार किया। उस कण की विशेषता बताना है, उस कण का विशेषता क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? वो डी होगा। इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं। जेम्स चैडविक ने परमाणविक कण के में बताए थे कि इसमें सार्थक जो है सो द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 47। परमाणु का आकार होता है, तो हमको परमाणु यानी एटॉमिक का साइज बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो ए होगा, 10 के पावर -10 मीटर, यानी कि 10 के पावर -10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से क्या एक उप परमाणविक कण नहीं है? इनमें से क्या कौन सा है जो उप परमाणविक कण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा सो बी होगा, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो है से एक उप परमाणविक कण नहीं है, नहीं तो बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उप परमाणविक कण है। अगला क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? यानी कि इनमें से ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन सा तत्व है जो परमाणु त्रिज्या उसका सबसे छोटा होता है? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक समूह है, तो इनमें से कौन है जो समन्यूट्रॉनिक समूह है? तो क्वेश्चन 50 यानी 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो डी होगा, 6C14, यानी कि 6C14, 7N15 और 8O16 है इसका राइट आंसर डी। निम्नलिखित में सम इलेक्ट्रॉनिक समूह कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो एक लाइक करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए। तो हम इस चैनल पर, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम से संबंधित और बहुत सारे बुक कवर कराए जाते हैं। तो आपको सही समय पर यह बुक का वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका सही समय पर वीडियो उपस्थित हो जाए, मिल जाए। और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के आर्द्र आयु 6 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु जो है 6 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 0.1155 मिनट -1, यानी कि 0.1155 मिनट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं 52। 17Cl35 तथा 17Cl37 क्या है? यानी कि 17Cl को Cl किसका रासायनिक सूत्र है? तो Cl जो है तो रासायनिक सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 22 था। तो 17 क्लोरीन, तो बताएंगे आप लोग ये क्लोरीन का संकेत क्या होता है? तो Cl होता है, चलिए बता दिए। तो 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37 क्या है? समयावी है, समस्थानिक है, समकृतिक है और संभारिक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो बी होगा इसका राइट आंसर, समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 53। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन से रेडियोधर्मी के तत्व है जिसका उपयोग जो है से कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। कोबाल्ट का जो हम उपयोग
कैंसर के उपचार में करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुरानों पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यानी कि कौन से रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो पुराने पदार्थों की पता लगाने में, उसकी आयु ज्ञात करने में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग जो है सो पुराने से पुराने पदार्थों की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन 14। अगला क्वेश्चन करते हैं, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? इसका यूनिट पूछ रहा है रेडियो सक्रियता का। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। क्यूरी भी रेडियो सक्रियता की यूनिट है, बेकेवेरल भी और रदरफोर्ड भी। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने ही, और अपने नाम पर भी एक इसका यूनिट कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 56। एक एकन के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या परिवर्तन होता है। कितना वृद्धि होता है और कितना अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 56 का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि होता है। एक कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि होता है तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, यानी कि पृथ्वी की उम्र का आकलन किससे पता लगाया जा सकता है जो पृथ्वी कितना पुराना है? तो 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु है जो हम पता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन करते हैं, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किए थे? कौन वैज्ञानिक थे? तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59 पर, एक रेडियो तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। एक रेडियो तत्व कौन सा है जिसमें भारत में सबसे भारी मात्रा में भंडार है? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, थोरियम का जो भंडार है उसे भारत में बहुत है। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 60 में है, विकिरणें बनी होती हैं। विकिरणें किससे बनी होती है? तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा सो भी होगा। विकिरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। किससे बनी होती है? तो ऋण आवेशित कण से। अगला क्वेश्चन करते हैं 61, क्वेश्चन नंबर 61, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? यानी कि नाभिक से विकिरण निकलता है तो किसकी वेधन क्षमता है जो सर्वाधिक होता है? अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण की? किसका? तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अल्फा कण की जो है तो वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा रेडियो तत्व है जो हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है? तो निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग किया जाता है? तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी, प्लूटोनियम जो है रेडियो तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं 63, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व है। यानी कि प्राचीन वस्तुओं की, यानी कि बहुत पुराना वस्तुओं की आयु ज्ञात यानी कि उम्र पता करने के लिए किस पर रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? बहुत पुराना से पुराना किसी वस्तु, मान लीजिए कहीं खुदाई हो रहा था, वहाँ बहुत पुराना से पुराना किसी तरह का वस्तु मिला तो उसको
यानी कि उसका उम्र ज्ञात करेंगे कि यह कितना साल पुराना है, किस रेडियोधर्मी तत्व से। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी होगा, कार्बन 14 से यानी कार्बन 14 से किसी वस्तु की, यानी कि बहुत से पुराना वस्तु की उसका उम्र हम ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है, यानी कि पृथ्वी का आयु जो है किससे निर्धारण किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा अभी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं 65। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है, यानी कि कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत जो है से लागू होता है। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, रेडियो सक्रियता जो है कार्बन डेटिंग में सिद्धांत लागू होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं 66। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर तो ठीक कर चुके होंगे। तो रेडियोधर्मिता की खोज क्या है या किसने किया था, तो 66 का राइट आंसर हेनरी बैकरल थे। हेनरी बैकरल साहब ने रेडियोधर्मिता की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित क्या करती है, कक्षों की आकृति या कक्षों का विन्यास या कक्षों की संपूर्ण ऊर्जा या एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा, सी, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है 68। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है। तो 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना है, तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा 13, यानी कि 13 है 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या। अगला है, इनमें से किसने एक किरण का आविष्कार किया था। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इनमें से कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जो जिसने एक्स किरणों का आविष्कार यानी कि खोज किए थे। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, रोंटगन ने एक्स किरणें के खोज किए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70। निम्नलिखित में से किस में परमाणु की संख्या अधिकतम होता है। तो इनमें से ऑप्शन के अनुसार इनमें से कौन से में परमाणु की संख्या है सर्वाधिक है। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो N2 16 ग्राम, यानी कि नाइट्रोजन 2 के 16 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज की गई थी। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका खोज किया गया था, अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप, यानी कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर रहे थे उसके परिणाम स्वरूप किसका खोज हुआ था। तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो भी होगा, परमाणु के नाभिक की। किसकी, तो परमाणु के नाभिक की अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे 72 करते हैं। 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या क्या होगा। 128 ग्राम है SO2, तो इसमें मोल की संख्या कितना होगा। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा, तो 2 मोल होगा 128 ग्राम SO2 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। निम्न में से कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखता है। तो निम्न में से कौन सा समुच्चय समान है जो अणुओं की संख्या को रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 1 ग्राम O2 और 2 ग्राम SO2। क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। तो मिलान के अनुसार करना था, तो इसका बी होगा 1 और 2, 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही था, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 कूलम 74 क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, तो 74 का राइट आंसर होगा 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन नंबर ए। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18। अगला
क्वेश्चन नंबर 75, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? तो 75 का राइट आंसर जो होगा सो वो भी होगा 21H। क्वेश्चन नंबर 76, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है सो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 77, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियम की खोज किए थे? किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मैरी कॉम। मैरी कॉम जो थे रेडियोधर्मी तत्व यानी रेडियम की खोज किए थे। तो किस वैज्ञानिक रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडियम की खोज किए थे? तो मैरी कॉम वैज्ञानिक थी जो रेडियोधर्मी और रेडियोधर्मी तत्व या रेडियम की खोज किए थे। 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो ये आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूलेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हम बार बार बोलते हैं, क्योंकि एक लाइक आप लोग का हमें मोटिवेट करता है। अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं तो आपका सही समय पर ये वीडियो उपलब्ध हो जाए। और अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF फ्री में ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैरी कॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, तो नाभिक के धनावेशित होने की जो खोज किए थे वो 78 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी, यानी कि रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक जो थे तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किए थे कि नहीं नाभिक जो है तो धनावेशित है, ये रदरफोर्ड साहब ने खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 79 होगा, 78 का राइट आंसर भी है, ठीक है। तो 78 के बाद है 79 छोटे छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो है। तो छोटे छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह क्या है? जो छोटे छोटे कण है और रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे तो इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में रिपीटेड है, मतलब लैंग्वेज को चेंज करके, मतलब भाषा को, शब्द को इधर उधर किया हुआ है। इसी तरह तो एग्जाम में पूछता है हम लोग को फंसाने के लिए, और एग्जाम हॉल में हम लोग शब्द को समझते नहीं हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और घबरा जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को एक बार नहीं सही, 2 बार सही, 2 बार नहीं सही, 3 बार सही, क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन समझ में आए तभी आंसर टिक कीजिएगा, बिना क्वेश्चन समझे आंसर टिक करने से आंसर वो गलत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो क्वेश्चन 4 को दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो विषमांगी मिश्रण है? तो 80 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज द राइट। आयोडीन युक्त नमक जो है तो विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? ऊपर पूछा था विषमांगी मिश्रण है तो नमक था हमारा, और इनमें पूछ रहा है कौन सा है जो विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हवा जो है तो निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण नहीं है, यानी कि इनमें कुछ मिलावट नहीं होता है। दूध में भी मिलावट होता है, धुआं में भी, जेली में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 82, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, यानी कि ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो यौगिक है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से ग्लूकोज जो है सो यौगिक नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना नहीं भूलेगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग का कितना
सही एक्यूरेट हुआ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमें काफ़ी खुशी मिलेगी। और ये वीडियो हम पूरा कवर करेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो, और अन्य सारे बुक हम कवर करेंगे। तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा बुक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसको भी करेंगे। तो यह बुक अपने आप में एक ब्रांड है, खान सर का ये बुक है, उससे संबंध क्वेश्चन लिया गया है केमिस्ट्री का। और पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीव विज्ञान का हमें पार्ट 1 कर चुके हैं, तो आप उसका भी देख लीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और अपने दोस्तों के यानी कि स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।